डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एग्ज़ाम वॉरियर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेटा, मैं आज आपके समक्ष परीक्षा पे चर्चा यानी कि परीक्षा में किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है उस विषय पर मैं आज चर्चा करूँगी। देखिए स्टूडेंट कि परीक्षा के अंदर आपको सबसे पहले अपने आप को तनाव मुक्त रखना है, यानी कि आपको तनाव रहित रहना है। आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लेंगे कि मुझे तैयारी नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, अब क्या होगा, कैसे होगा। आप सबको ये सब सोचना नहीं है। आप सोचेंगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ और मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया है, तो मेरी तैयारी सबसे अच्छी है और आप अपनी तैयारी के साथ में आगे बढ़ें। हमारा जो दूसरा है वो है हमारा मकसद। आप सबसे पहले अपने आप का ये ध्यान रखिए कि आपका मकसद क्या है, आपको क्या बनना है। जो ये 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, ये बोर्ड परीक्षा एक हवा नहीं है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये हवा नहीं है, कोई डर नहीं है। इस डर को अंदर से निकालिए और जो आपका मकसद है, जो आपके माँ बाप ने सपने देखे हैं और आपने जो सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का आज सही समय है। आज से आप ये सोच लीजिए कि मेरा मकसद ये है और मुझे अपने मकसद को पाना है और जीवन में आगे बढ़ना है, और उसका सबसे सरल माध्यम पढ़ाई है। पढ़ाई में परसेंटेज के पीछे ना भागो, दिमाग में बात रखिए, साइड में परसेंटेज को रखिए। परसेंटेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सबसे पहले आपका एक मकसद है। यदि आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा जानकारी है, ज्ञान भरा हुआ है, तो आप हर प्रकार के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। देखिए बेटा जी, मैं सिर्फ सबसे पहले यही कहूँगी कि आप पेपर के अंदर हर प्रश्न को सही तरीके से उसको हल कीजिए, यानी कि उस प्रश्न को अधिक से अधिक समझो और उस प्रश्न को समझकर आप अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करें। लेकिन जो आपका कंटेंट है, जो विषय में दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आप उस किताब की लैंग्वेज ही लिखें, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरा सोचना है, मैंने भी पढ़ाई की है, कि आप उस कंटेंट को, विषय को, टॉपिक को समझकर आप अपने विचारों के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप स्वयं ही अपने आप को समाधान कर सकते हैं, आप स्वयं समाधान करता बन सकते हैं। देखिए बेटा, अब हमारा जो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करके अपने पेपरों की तैयारी करनी है। सर्वप्रथम तो आपकी सबसे पहले मार्च में होली है। होली को एंजॉय करना है, होली को स्ट्रेस में नहीं लेना है। एंजॉय करके आप अपने पेपर की तैयारी करिए। कुछ समय अपने त्योहारों को भी दीजिए, लेकिन अधिक से अधिक समय अपने पेपर और अपने कैरियर को बनाने के लिए दीजिए। देखो बेटा, आपका एक मकसद है, एक एम है, आपका एक गोल है, उसको कैसे अचीव करना है, वो सबसे अच्छा माध्यम आपका पेपर परीक्षा है। देखिए, आप में मेरे से बहुत सारी क्लास में बच्चे स्टूडेंट पूछते हैं, मेरी क्लास में स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन मैम हमारे नंबर क्यों अच्छे नहीं आते। मेरा मानना है प्यारे बच्चों कि आप पाठ को, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी पाठ है या चैप्टर है, उसको एक बार, 2 बार, 3 बार उसे समझ के साथ पढ़िए। जब आप उसे समझ के साथ पढ़ोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक बच्चे क्या करते हैं, विषय को रटते हैं। विषय को रटना नहीं है,
हमें पाठ को समझना है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए। जो आपके भीतर की क्षमता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने माँ बापों का नाम कमाऊंगा और मुझे अच्छे से पढ़ना है और समय देकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। दूसरी बात, हमें परीक्षा देते समय एक खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, ना कि तनाव से ग्रस्त होना चाहिए। अगर आप तनाव से ग्रस्त होंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में आपको समझ के साथ लिखना है, तनाव से नहीं। तनाव को दूर करें। देखिए बेटा, मैं आपसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। सबसे पहले आप एक शॉर्टकट नहीं लेंगे। मैंने देखा है मेरी क्लास के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम कि वहाँ पर इस तरीके से सैंपल पेपर मिल रहा है, अधिक से अधिक पेपरों में आएगा, ठीक है, या मैम वो कह रहा है कि एग्ज़ाम में ये आएगा और ये प्रश्न आप रट लो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको विषय को पढ़ना है, समझना है। जब आप पूरे पाठ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाता है और आपसे शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका उत्तर सही से दे सकते हो। देखिए, नकल पर कभी निर्भर नहीं रहना है, ये हमें सोच लेना है। अगर आप नकल पर निर्भर रहेंगे, आप छोटी छोटी चीटिंग बनाएंगे और छोटी छोटी पर्चियां बनाएंगे और उन पर्चियों में जितना आप समय लगा रहे हैं, यदि उतना समय आप अपने दिमाग में उसे समझ कर पढ़ेंगे तो आपको नकल की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए डियर स्टूडेंट, आप अपने आसपास या अपने से प्रेरणा ले सकते हैं, ज्ञानवर्धन प्रेरणा ले सकते हैं। यानी कि आप स्वयं को ये सोच लीजिए, स्वयं पर अपने आप ये सोच लीजिए अपने आप को कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ और मैं परीक्षा में सफल होऊंगा, असफल नहीं होऊंगा। देखिए, आज एक सबसे बड़ी अधिक समस्या आ रही है, मैं देख रही हूँ प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, कि मैं जब क्लास के अंदर पढ़ाती हूँ तो क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे नेट का प्रयोग करते हैं, नेट चलाते हैं, चोरी छुपे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। लेकिन चलो, हमने क्लास में तो रोक लिया, क्या मैं आपको अपने घर पे रोक सकती हूँ? क्या आप अपने घर पे पढ़ाई की जगह नेट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? ये तो बहुत गलत बात है ना। नेट को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने जीवन का जीने का अधिकार बनाना है, हथियार बनाना है, ना कि उसको कमजोरी बनानी है। अब देखिए कैसे। देखो प्यारे बच्चों, नेट सबसे बड़ी समस्या है। समस्या कैसे? नेट कैसे समस्या है? यही नेट आपको पढ़ाई के द्वारा, यदि आप नेट में पढ़ाई पर समय देंगे और पढ़ाई से संबंधित विषयों को सर्च करेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे। और यदि आप नेट का फालतू की बातों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप परीक्षा के समय में परीक्षा से भटक कर वीडियो देखते हैं, चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और फेसबुक, ट्विटर पे अपना समय व्यर्थ करते हैं, यदि उस समय का प्रयोग आप परीक्षा की तैयारी में करें तो आपको कोई भी ऐसा समय या कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको असफल कर सके। लेकिन वो तो आप पर निर्भर करता है ना। हम समझा सकते हैं, आपको निर्भर करता है आपकी स्वयं की क्षमता पर, आप स्वयं के डिसीजन पर, आपके मन पर। नेट जो हावी हो रहा है, उस नेट को कैसे दूर करना है, उस हावी होने को कैसे दूर करना है, वो आप पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, नेट को हथियार बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी बनाओ।
जब आप अच्छे अंकों से पास होंगे तो आपके माँ बाप भी खुश होंगे और आप जीवन भर नेट चलाइएगा। फिर या तो लुंगी डांस कीजिएगा या फिर पतली कमरिया मोरी हाय हाय कीजिएगा, किसी भी प्रकार से यूज कीजिएगा। जब आप सफल हो जाएंगे तब तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेट को अपनी कमजोरी नहीं, भविष्य का हथियार बनाओ। हथियार बनाओ, ना कि कमजोरी बनाओ। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए नेट एक बहुत अच्छा माध्यम है। नेट एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन समस्या मन की समस्या है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और नेट बस दिमाग में घूमता है। एक फोबिया है कि नेट हमें चलाना है, नेट से हमें ये देखना है, नेट से हमें वो देखना है, क्योंकि आपने अपने आप को कमजोर कर लिया है नेट के माध्यम से। अरे परीक्षा के समय में तो नेट का प्रयोग कम से कम करो। सिर्फ जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको सर्च कीजिए, नेट पे समय दीजिए। वो भविष्य है, उज्जवल भविष्य। अगर उसको आप बेफालतू की बातों में नेट का प्रयोग करते हैं तो वो आपकी कमजोरी है, वो आपका भविष्य खराब करता है। इसीलिए नेट माध्यम है, ना कि मन की समस्या है। देखिए बेटा जी, दूसरी एक मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करें या ऑफलाइन पढ़ाई करें, लेकिन आप अपने मन से पढ़ाई करें, अपने अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपका जो मकसद है वो पूरा हो और आपके माँ बापों का नाम भी संसार में गर्व के साथ लिया जा सके। देखिए, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आप मोबाइल को कमजोरी नहीं बनाएंगे। आज अपने आप को स्वयं एक प्रॉमिस करेंगे कि मुझे जब तक पेपर होंगे, जब तक परीक्षा होगी, तब तक मुझे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन मैं प्यारे बच्चों ये नहीं कहूँगी कि आप दिन में 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा, तो 24 घंटे में आप मोबाइल को दे सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आसपास की जानकारी ले सकते हैं, दोस्तों से भी जुड़े, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में से 1 घंटा। बाकी समय अधिक से अधिक पढ़ाई को दीजिए। सिर्फ ये 1 महीना आपका जीवन बदल देगी, ना कि नेट आपका भविष्य खराब करेगी। मोबाइल आपका भविष्य खराब करेगा और पढ़ाई और तैयारी और मेहनत, परीक्षा में सफल होने के बाद आपका भविष्य सुधारेगा। प्यारे बच्चों, मैं देखती हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ कि जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाती हूँ तो जिस समय मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वो फालतू की बातें करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल की बातें करते हैं, अपनी सेटिंग की बातें करते हैं और अपने बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन मैंने अपनी क्लास में देखा है, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जरा सा मौका ही मिलते ही, जैसे ही मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू करती हूँ तो तुरंत की तुरंत वो, आज मेरी सेटिंग मिली थी, आज मेरी सेटिंग ने ये पहना था, आज मेरी सेटिंग ये थी, ओए देख बंदी जा रही है, ओए देख सेटिंग जा रही है, इन बातों में लग जाते हैं। या किसी के पास चोरी छुपे मोबाइल होता है तो उसमें फटाफट मैसेज करते हैं। नहीं, आप ये सब नहीं करना है। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ समझने की बजाय उनका जो खुद का दिमाग है, मन है, वो कहीं और होता है वो कहीं और होता है। अर्थात मैडम की बातों को नहीं समझना है, उन्हें समझना है तो सिर्फ सेटिंग बंदी या किस समय हमें अपने टाइम को पार्क में या सड़कों पर आवारागर्दी करनी है, अपने समय का दुरुपयोग करना है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप परीक्षा में इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए, आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, अच्छे से याद करिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, अपना स्वयं का उदाहरण देती हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी और हमारे समय में फ़ोन नहीं होते थे,
सिर्फ एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। उस लैंडलाइन नंबर में हमारी दादी माँ हमें फ़ोन नहीं छूने देती थी। हमें सारे के सारे नंबर याद थे, सारे के सारे फ़ोन नंबर याद थे। जब भी मौका मिलता था तो हम अपने फ्रेंड सर्कल से घर जाते थे, अपने दोस्तों से घर पे सीधी सीधी बात किया करते थे। उसका तो कुछ आनंद ही अलग है। तो यानी कि जो मोबाइल है वो आज के समय में हानिकारक है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें अपनी कंठस्थ नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं। हमें इसीलिए अपने विषय को, हर बातों को याद करना है, कंठस्थ करना है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, हमें अपने आप में आनंद की अनुभूति को भरना है। हमें आनंद की अनुभूति के साथ अनुकरण करना है, कंठस्थ करना है, याद करना है, और परीक्षा के लिए हमें अच्छे से आगे हमें परीक्षा में बढ़ना है। और बेटा आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जमाइए, बनाइए, या किसी प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे श्रेष्ठ हथियार है। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो हम हर तरह की मुश्किलों को या हर तरह की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। मैं अंत में 3-4 बातें और कहूँगी कि आप परीक्षा के दिनों में तनाव मुक्त रहें और अपने आप को खुश रखें, त्योहारों का आनंद लें और अच्छे से विषयों को ध्यानपूर्वक समझ के अनुसार पढ़ें और आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाएं। ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे। आखिर में प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगी, समय एक बार चला गया फिर लौट कर नहीं आता है, फिर पछतावा रह जाता है। सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहता। और हम ये सोचते हैं, काश हमने समय पर पढ़ाई कर ली होती, काश हमने समय पर ये कर लिया होता, या हमने टीचर की बात मान ली होती, तो शायद मैं आज बहुत बड़ा कोई अधिकारी होता। इसलिए प्यारे बच्चों, अभी भी समय नहीं गया है। अभी तो 20 तारीख को, 20 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। उसके बाद और बहुत सारे आपके पेपर हैं, तो भी इसे आप लग जाइए और तैयारी कीजिए और अपने माँ बापों का नाम कमाइए, बहुत अच्छे से कामयाब होकर अपना भविष्य सुधारिए, खुशियों के साथ जीवन जिए। चलिए बेटा, मैं आप वीडियो को यहीं पर वीडियो का अंत करती हूँ और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अंत में, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, क्योंकि ये मेरा प्रथम व्लॉग, मेरा प्रथम वीडियो है और मैंने अपना प्रथम वीडियो अपने प्यारे बच्चों को दिया है और प्यारे बच्चों के लिए अपना वीडियो बनाया है। यदि इस मेरे वीडियो में थोड़ी बहुत यदि गलती हो गई हो कुछ बोलने में, तो एक गुरु होने के नाते उसे बस इतना ही कहूँगी कि आप समझदार हैं। चलिए बेटा, आप मेरे चैनल का नाम है माँ शारदा एकेडमी सुविचार बाय सुनीता मैम। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद बच्चों, मेरा भारत महान। नमस्कार दोस्तों।